ग़िज़र में आसमानी बिजली गिरने से कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, 2 देहात के दर्जनों घरों में पानी दाखिल हो गया। कई रिहायशी मकानात मुकम्मल तबाह, दर्जन से ज़ायद घरों को जिस्वी नुकसान हुआ। दुकानें, फसलें, फलदार दरख्तों को भी नुकसान। डिप्टी कमिश्नर ग़िज़र के मुताबिक मुतासरा इलाकों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गिलगित बल्तिस्तान में शाहरा बाबूसर पर लापता सयाहों की तलाश और रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्लाह का कहना है कि बारिशों के बायस ग्लेशियर फटने, लैंडस्लाइडिंग, सैलाब और सड़कों की बंदिश का खतरा है। होशे वैली में कोह पैमाई के दौरान लैंडस्लाइडिंग की जद में आकर हलाक होने वाली जर्मन खातून कोह पैमा की लाश अब तक बेस कैंप ना पहुंच सकी। जर्मन खातून की लाश बेस कैंप पहुंचने पर हेलीकॉप्टर के जरिए स्कर्दू पहुंचाई जाएगी। दरियाई चनाब में चिन्योट ब्रिज के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक इस वक्त पानी का बहाव 26,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर गया। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। दरियाई सिंध में तौसा के मकाम पर 2,90,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। PDMA के मुताबिक रवां साल बारिशों में मुख्तलिफ हादसात में 162 शहरी जाँ बहक जबकि 588 शहरी जख्मी हुए। महकमा मौसमियात की आज इस्लामाबाद, पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। FBR ने डिजिटल प्रोसीड टैक्स खत्म कर दिया। बैरून मुल्क से ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली अशिया और सर्विसेज पर डिजिटल टैक्स नाफिज नहीं होगा। वफाकी हुकूमत ने ऑनलाइन मंगवाई जाने वाली खिदमात और अशिया पर 5% टैक्स आयद किया था। टैक्स इन कंपनीज की अशिया और खिदमात पर आयद किया गया था जिनके पाकिस्तान में दफातर नहीं। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहिदा तय पा गया। बाहमी टैरिफ और अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। मुआहिदा वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिकी सेक्रेटरी कॉमर्स हावर्ड लूटिंग से मुलाकात में तय पाया। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर में इक़्तिसादी ताउन के एक नए दौर का आगाज़ होगा। दोनों मुल्कों को एक दूसरे की मंडियों तक बेहतर रसाई मुयस्सर आएगी। मुआहिदे से पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे, तरक्याती मनसूबों में अमरीकी सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तारीख़ी मुआहिदे में कायदाना किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। ये तारीख़ी मुआहिदा बढ़ते हुए ताउन को मज़ीद मजबूत बनाएगा, हमारी पायदार शराकतदारी की हुदूद को वसी करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि वसी तर दो तरफ़ा मौशी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उभर कर सामने आई है। डील का मकसद है तिजारत और सरमायाकारी साथ साथ चले। तवानाई के शोबे से ताउन का आगाज़ होगा जो आगे चलकर मिनरल्स एंड माइनिंग, IT और दीगर शोबों तक वसी होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत से मजबूत तर होगी। पाकिस्तान से डील और भारत पर टैरिफ। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान से तिजारती डील मुकम्मल होने की तस्दीक करते हुए कहा कि पाकिस्तान के तेल ज़खायर बढ़ाने के लिए अमेरिका मिलकर काम करेगा। ये भी कहा कि हो सकता है एक दिन पाकिस्तान तेल भारत को फ़रोख्त करे। ट्रंप ने कहा, भारत हमेशा ज़्यादा फ़ौजी साजो सामान रूस से ख़रीदता था। भारत अब 1 अगस्त से 25% टैरिफ अदा करेगा और इन वजूहात की बुनियाद पर जुर्माना भी अदा करेगा। ईरान से तेल की तिजारत पर भारत में कायम 7 कंपनीज पर पाबंदियां आयद की गईं। PTI की सानिया निश्तर के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली सेनेट के नशिस्त पर पोलिंग। PTI की नामजद मिशाल यूसुफजई का दो दीगर आज़ाद उम्मीदवारों महताब जफर और साइमा खालिद से मुकाबला। तर्जुमान JUIFA के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने अपने उम्मीदवारों को दस्तबरदार करवाकर आज़ाद उम्मीदवार महताब जफर को मुतफिका उम्मीदवार नामजद कर दिया। वोटिंग शुरू होने से पहले वज़ीर आला अली अमीन गनापुर अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला की मुलाकात। ज़राए का दावा है कि गुज़श्ता रात पार्टी इजलास में वज़ीर आला ने अरकान से हल्फ लिया कि वो सिर्फ PTI उम्मीदवार को वोट देंगे। मोहतसब आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड शाहनवाज सारी का CEO के इलेक्ट्रिक मोना सल्वी को ओहदे से हटाने का हुक्म। 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। कहा, CEO के इलेक्ट्रिक पर खातून को हिरासत करने का इल्ज़ाम साबित होता है। मोना सल्वी ने शिकायत कुनिंदा को हिरासत किया, जहनी अजियत दी। अगर मोनिस अलवी जुर्माना अदा ना करें तो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त करके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किया जाएगा।
चीन के जिशांग सेंटर से लॉन्च किया जाने वाला पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से अपने मदार में पहुंच गया। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे, ज़राई निगरानी, माहौलियाती तज्ज़िये के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा। सैटेलाइट सी पैक इलाकाई मनसूबाबंदी, कुदरती वसाइल के इंतजाम के मनसूबों की निगरानी करेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम स्पार्को की तमाम टीम, इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद कहा। 2035 तक हम चांद पर पहुंचने के प्रोग्राम को भी कामयाबी से मुकम्मल करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा से भारत के प्रोपेगेंडे और गलत मालूमात का हदफ रहा है। असल खतरा प्रोपेगेंडे की जंग है जिसका मकसद पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाना है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की कोशिशें पुरानी और मुनासिब हैं। पाकिस्तान ने हमेशा दलील दी है कि हम दहशतगर्दी के सबसे बड़े शिकार हैं। दहशतगर्दी के शिकार मुल्क को कैसे दहशतगर्दी का जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? भारत ने कौमी इदारों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारतीय फौज का अगस्त में हिमाचल प्रदेश की वादी स्पीति में ड्रोन मुकाबले का ऐलान। भारतीय मीडिया के मुताबिक हिमाचल और उत्तराखंड में चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की निगरानी सेंट्रल कमांड के सुपुर्द कर दी गई है। फौज के साथ ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भी शराकतदार होगी। मुकाबले का मकसद ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऊंचे मकामात पर जंगी हालात में ड्रोन्स की कारकर्दगी का जायजा लेना है। हम विफाक के इत्तेहादी हैं लेकिन कराची वालों पर जुल्म होता नहीं देख सकते। MQM रहनुमा ख्वाजा इजाजुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कराची के साथ 15-20 साल से ज्यादती हो रही है। 350 अरब रुपए से ज्यादा का टैक्स भरने के बाद भी कराची वालों को कोई सहूलत नहीं मिल रही। वर्ल्ड बैंक के पैसे कहाँ लग रहे हैं, किसी को कोई खबर नहीं। उन्होंने कहा कि बिजली के बिल्स में चार्जेस और टैक्सेस की भरमार है कि इलेक्ट्रिक 25 साल पहले जहाँ थी आज भी वही है। सिंध के अलावा विफाक के लोग भी के इलेक्ट्रिक के साथ मिले हुए हैं। कोयटा में पसंद की शादी करने वाले जोड़े के कत्ल का मुकदमा मस्तूम के थाना में दर्ज कर लिया गया। कत्ल के मुकदमे में नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। पसंद की शादी करने वाले जोड़े को खातून के भाइयों ने 2 रोज़ कबल फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। गजा के पनाह गुज़ीन कैंपों पर इजरायली फ़ौज की वहशियाना बमबारी। 90 से ज़ायद मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद, इनमें 77 इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनी शामिल हैं, जिनमें से 51 फ़लस्तीनी एक ही इजरायली हमले में शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी इमदाद की एजेंसी ने कहा है कि गजा में इमदाद की तकसीम के हालात इंतहाई नाकाफ़ी हैं। दूसरी जानिब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 92 डेमोक्रेट्स ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को ख़त लिखकर गजा में GHF की कार्रवाइयों की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ गजा में संगीन कहत के बारे में बातचीत के लिए रवा हफ्ते दोहा पहुँचेंगे। और वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत क्रिकेट टैलेंट की तलाश के लिए लाहौर कलंदर्स के सिलेक्टर्स फैसलाबाद पहुंच गए। ज़राई यूनिवर्सिटी के क्रिकेट ग्राउंड में 2 रोज़ा ट्रायल्स का आगाज़ हो गया। रीजन भर से बहुत बड़ी तादाद में नौजवान किस्मत आजमाने पहुंच गए।